ओम साई राम काका जी। आज चंद्र जी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं सचिन ज्वाइन किया हूँ आज। ये हाँ हाँ। ओम साई राम काका। साई राम जी। ओम साई राम पवार काका। ओम साई राम जी। ओम साई राम। ओम साई राम काका। ओम साई राम जी। ओम साई राम काका जी। ओम साई राम जी। ये मधुबाला बेसनेट ऑनलाइन पर है। जी ओम साई राम काका। ओम साई राम। मैंने कल आपका जो इंक्वायरी है साई बाबा संस्थान के जो उप कार्यकारी अधिकारी है उनसे बात की है। वो आपको प्रॉपर गाइड और प्रॉपर यूनिवर्सिटी से जिसने पीएचडी किया है जी उसके उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देने वाले हैं आते वीक में। जैसे जी। देखे मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। मेरे ओके जानने में जिसने साईं बाबा के ऊपर डॉक्टरेट किया जी ऐसा काका। मतलब मेरे से गाइड बहुत सारे लोगों ने ले लिया मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह गाइड वगैरह। लेकिन वो पीएचडी के लिए जो गाइड होता है जी काका। उसके लिए कोई एक स्पेशल प्रोसेस होती है। वो दायरे में वो पैरामीटर में हम बैठते नहीं हैं। क्योंकि ओ। यू हैव टू बी ए प्रोफेसर एंड यू हैव टू बी हैव पीएचडी विथ यू। हम्म, हम्म। हम। जी काका। हाँ जी। तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके काका, थैंक यू। नो इशू। एक दो मिनट वेट करें काका जी या सेशन स्टार्ट करें आप? स्टार्ट करें चले। मुझे। हाँ। हाँ, 11 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ तो ठीक है। ठीक है शुरू कर देते हैं। ठीक है। शुरू करें। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए काका जी। ओम श्री साई नाथाय नमः। लास्ट टाइम बड़ी बड़ी ही हमें मतलब नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी घिनौनी बात लगती है। बाबा ने कहा कि आपके शौच के अंदर का मैं कीड़ा हूँ, ये सहन नहीं होता है। और हिमांशु पंजी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। हमको तो वो पढ़ने में ही मतलब हम टाल ही देते हैं, लेकिन क्या है, बाबा का ज्ञान है, बाबा की गीता है, बोलना जरूरी है। तो इसका परिमार्जन, पाप का परिमार्जन, ये पाप है। हमारे सदगुरु परब्रह्म साईनाथ के लिए वो ऐसा बोलते हैं, हम सुनते हैं, हमारी आवाज और वो जो उन्होंने जो बोला है वो हम फिर से दोहराते हैं। ये भी एक तरीके का पाप है। तो उसके लिए हिमरमन जी कहते हैं कि दूषित हुई होगी वाचा, वाणी का अशुद्ध हो गई है। पाप टालने ने श्रवण का साचा, इवन हमने सुना है वो भी श्रवण जो किया वो भी पाप है। निरंतर जपे साई नाम साचा, निसरेंगे दोष सकलों के। साई नाम का एक आवर्तन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सब दोष दूर हो जाएंगे। यहां तक हम पहुंचे थे। अब हम आगे ले लेते हैं। यहाँ जाने कौन जाने किस जन्मों से, किस जन्मों के पूर्व फल स्वरूप हमें साई कृपा का फल मिल गया है। एक प्यासे को प्याऊ मिल जाए, वैसे ही अपार सुखदाई ये साई भक्ति का मंजर है। ये जो है, ये हम जरा सोचिए कितनी कृपा है सदगुरु तत्व की हमारे ऊपर, कि जन्मों जन्मे के हमने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी हमको ये पवित्र चरण कमल मिल गए हैं। जिह्वा द्वारा चखते रस,
यद्यपि होता ऐसा होता सभी को भास, परंतु चखने की न होती उन्हें आस, रस स्फूर्ति न होती रसना को। बाबा का जो खाना है वो टेस्ट के आधार पर नहीं था। हम जीवा जीवा से क्या करते हैं? रस रसपान करते हैं, या क्या बोलते हैं, व्यंजन के अलग अलग जो रस होते हैं, रस का स्वाद लेते हैं। हमें ऐसा बाबा की तरफ देखने के बाद लगता है कि हाँ, ऐसा बाबा बड़े चाव से बड़े टेस्ट से खाते होंगे। लेकिन ऐसा देखिए ना उनका खाने के मतलब तरीका, जब वो झोली लेके जाते थे और टमरेल में सॉलिड फूड है वो झोली में रखेंगे, सेमी सॉलिड जो भी मिलेगा, सेमी सॉलिड बोलो या सॉलिड बोलो, वो सब एक टमरेल में रखेंगे, आने के बाद सब मिक्स करेंगे, गोपाल काला करेंगे उसका, सबको एक 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 निवाला देंगे, और हम भी वही को वो निवाला। ये टेस्ट पे आधारित है नहीं। पहले अपने आस्वाद बोलो, रसना पर अपने सब जितने भी रंग रूप रस गंध स्पर्श, ये जो है, इसके ऊपर विजय पाया हुआ था बाबा ने, और हर एक संत में वो होता है। वो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। गजानन महाराज शेगांव के जब पहली बार दिखे, तो एक कूड़ेदान में, कूड़े कचरे में पड़ा हुआ खाना वो खा रहे थे। कोई नहीं फर्क पड़ता था उनको। तो रसना के चोचले या रसना के लाड़ कभी बाबा ने पुरवाए नहीं है। अब रस कैसे है, अब ये थोड़ा सा विस्तार से होगा। ये हम अभ्यास कर रहे हैं, देखो। हम साई गीता, ये जो साई वेद है, साई श्री साई सच्चरित, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अब जिह्वा द्वारा चखते रस, अभी रस के कितने प्रकार होते हैं? एक तो अन्न के थ्रू आए हुए रस, वाणी से आए हुए रस, और तीसरे प्रेम से आए हुए रस। अन्न रस के 6 प्रकार है, वाणी के रस से 9 प्रकार है, तथा प्रेम के 8 रस होते हैं। खाने के जो 6 रस है, वो कौन सी है? लोह्य, जिसमें आयरन ज्यादा होता है, जैसे चटनियाँ, तिल्ली, तिल्ली का कूट आदि। दूसरा पेय होता है, पिए जाने वाले पदार्थ जैसे दूध, दही, कड़ी, मट्ठा। तीसरे होते हैं चोष्य, जिसको चूसते हैं, चूस कर खाए जाने वाले पदार्थ जैसे आम, गन्ना, आचार, है ना। चौथे होते हैं आहार्य, यानी खाए जाने वाले, अग्नि का प्रयोग न करते तथा नमक न डालते खाए जाने वाले पदार्थ, अर्थात फलाहार। उसमें भी आजकल नमक डालते हैं, लेकिन फलाहार जो होता है, जिसमें कोई अग्नि का स्पर्श नहीं होता है उसको। भक्ष्य, खाने वाली चीज, दाल चावल घी आदि सादा सात्विक भोजन है, ये भक्ष्य हो गया। और छठवा होता है भोज्य। भोज्य यानी कुछ स्वादिष्ट, जैसे श्रीखंड, बासुंदी, लड्डू आदि पकवान। ये हो गए अन्न के 6 रस। कौन से? लोह्य, पेय, चोष्य, आहार्य, भक्ष्य और भोज्य। बराबर। उपरोक्त रसों में स्वाद के प्रकार नहीं है, परंतु खाने के प्रकारों का वर्णन किया गया है। रसास्वाद के 6 प्रकार है, वो अलग है। कौन से? रसास्वाद, हम जो बोलते हैं "हाँ, ये खट्टा है", ये रस का स्वाद है। ये खाने के प्रसाद प्रसाद के स्वाद है। खाने रसास्वाद कौन से है? खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़ुआ, कसैला। ये 6 प्रकार अलग है। यद्यपि बाबा विविध प्रकार के अन्नों का आस्वादन करते थे, ऐसा सभी को प्रतीत होता था, तथापि बाबा को
बाबा जो सेवन करते थे उसका स्वाद लेना या आनंद पूर्वक तृप्त होकर खाना उन्हें ज्ञात ही नहीं रहता था। उदर भरण के लिए खाना है, टेस्ट। और टेस्ट मुझे बोलिए, जुआ है ना, क्या क्या लगता है उसको? हालांकि उसके अपने फायदे हैं, गलत चीज हम नहीं खाते हैं, गलत बदबू वाली चीज वगैरह, वो बात सही है। लेकिन आप मुझे बताइए, टेस्ट का प्रवास कितना है? यहां से लेके यहां तक, उसके बाद नीचे ग्राइंडर मिक्सर ये है। लेकिन इस 3 इंच या 4 इंच की जीवा के लेंथ के लिए कितने अलग अलग प्रकार के मल्टी कुशनिंग, इंटरनेशनल कुशनिंग, देसी खाना, क्या बोलते हैं, राजस्थानी खाना, गुजराती खाना, साउथ इंडियन खाना, पंजाबी खाना, बंगाली खाना, अलग 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 तरह के व्यंजन, एक पूरी दुनिया। ये सिर्फ ये 3 इंच के जिह्वा के लाड़ पुराने के लिए एक इंडस्ट्री खड़ी है। होटल, हाँ ये होटल बना, ये दाल मखनी अच्छी लगती है। बाबा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं क्यों कह रहा हूं विस्तार से? क्योंकि हमें भी धीरे धीरे इससे डिटैच होना है। अगर पारमार्थिक प्रगति करनी है, सामने आया भगवान, आपकी कृपा से जो आया है वो स्वीकार करके नमस्कार करके खाना है। जिन्हें न होती विषय स्फूर्ति, फिर वे कैसे विषय सेवती। विषय जिनकी इंद्रियों विषय जिनकी इंद्रियों को न छू पाती, रुचि विषय में उन्हें कैसी होए। अब विषय 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा समझ लेना डिटेल में। विषयों से विकार की निर्मिति होती है। पहले विषय पे काबू पाओगे तो विकार नहीं होंगे तैयार। विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 प्रकार के। शरीर का निर्माण पंच महाभूतों द्वारा होता है। प्रत्येक महाभूत का एक गुण होता है। इन 5 गुणों के माध्यम से शरीर 5 विषय सुख भोगता है। अभी हम पंच महाभूत बोले सुनेंगे, उसके बाद उसका गुण देखेंगे, उसका माध्यम देखेंगे, मैंने शरीर के अंदर का माध्यम, और उसका विषय क्या है। जैसे अभी एक आकाश, आकाश का गुण क्या है? घूमती हुई आवाज, नाद ब्रह्म। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा वो सुनता है? कान। और क्या सुनता है? ध्वनि या शब्द। एक विषय हो गया। दूसरा होता है पंचमहाभूत अग्नि। अग्नि का अग्नि का विशेष गुण क्या है? तेज, तेजस्विता। और वो कौन देखता है? नेत्र देखते हैं। और वो क्या देखता है? रूप देखता है। नेत्र से द्वारा रूप देखा जाता है। उसका स्वरूप बोलो, रूप बोलो, आकार बोलो, वो सब देखा जाता है आंख की तरफ से। इसकी इसकी पंच उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? अग्नि तत्व से हुआ है। अग्नि तत्व तेज निर्माण करता है, और वो तेजो गुणों की वजह से हमारी आंख देख पाती है। तीसरा है तत्व, ये बोलते हैं पहले पंच महाभूत कौन सा है? पृथ्वी, अग्नि, धरा, जमीन, धरती। उसमें से क्या तैयार होता है? गंध तैयार होता है, गंध। खुशबू बोलो या बू बोलो, जो भी बोलो। ये कौन सूंघता है? नाक। और सूंघने का क्या है? तरह तरह के गंध, तरह तरह के खुशबू बोलो, बदबू बोलो, जो भी है वो नासिका के माध्यम से हमें पता चल जाता है। चौथा पंचमहाभूत है वो है वायु। वायु का गुण धर्म क्या है? स्पर्श। हवा
तेज रहने लगी तो हमें लगता है अरे हाँ, आस्ते हवा आ गई, हवा स्पर्श करे जाती है। कभी एकदम ऐसे एक उल्लसित स्वरूप से, प्लीजेंट बोलते हैं उनको, प्लीजेंट अगर हवा चलती है, बह रही है, हम शांति से बैठे हैं, तो ये शरीर का कौन सा इसको हिस्सा इसको महसूस करता है? त्वचा। स्पर्श जो होता है वो त्वचा से होता है। अभी आप जवान लोग हैं, इसमें से हल्का सा स्पर्श अपने प्रियतम व्यक्ति का हो जाए, क्या हो जाता है? एक लहर आ जाती है। वो लहर किसके माध्यम से आ जाती है? त्वचा के माध्यम से। तो स्पर्श है, इसका विषय क्या है? स्पर्श है। और आखिरी का तत्व है जल तत्व। जल तत्व क्या करता है? ये रस तैयार करता है। रस, इसका माध्यम क्या है? जीवा। और जीवा क्या करती है? इसका विषय क्या है? स्वाद। अलग अलग प्रकार के स्वाद। हम बहुत डिटेल में देखें ना इसमें। अब इसमें कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होगा कभी नहीं। इन पांच इंद्रियों को, इन विषयों का सुख भोगने के अतिरिक्त दूसरा कुछ सूझता ही नहीं, और इसे ही विषय सुख कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, अब इसका जब ये मिलता नहीं या हासिल होता नहीं, तब ये विषय क्या करते हैं? विकारों का उत्पन्न करते हैं। जैसे स्पर्श सुख है, विषय सुख है, शरीर सुख है। किसको मिलता नहीं? अरे ये लड़की, ये मुझे, ये इसको, ये मेरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो जबरदस्ती विलनिश वे से उसको प्रताड़ित करके, ये प्रताड़ित क्या हुआ? ये विषय सुख का एक्सटेंशन हुआ, विकारों में तब्दीली हुई, उसका रूपांतरण हुआ, और आप गुनहगार हो गए। भगवान के नजर से, अपनी नजर से, और समाज के, सोसाइटी के नजर से भी। तो विषयों से विकारों की उत्पत्ति होती है, ये समझ लेना। हमको अगर मीठा खाना है और हमको मिलता नहीं है, सामने वाला खा रहा है, झपट से उसका ले लेकर भाग जाने का, विकार हो गया। बाबा को इन विषय सुखों में कोई रुचि नहीं थी। उनकी इंद्रिया, माफ करना, मेरा कल जरा डेंटल का थोड़ा ये हो गया है, ट्रीटमेंट कुछ हो गया है, तो शायद कुछ वर्ड बराबर नहीं आएंगे, तो जरा समझ लेना। क्योंकि वो दांतों का कुछ वो घिसाई पिसाई बहुत की है उन्होंने। तो उनकी इंद्रिया विषय सुखों का आनंद ले ही नहीं सकती थी, और ले नहीं पाती थी। इस कारण उन विषयों का अंगीकार करना उन्हें ज्ञाति नहीं था। अब जब ओरिजिनल ये जो माध्यम है, माध्यम को विषयों का ही सुख पता नहीं है, तो विकार रहित ही हुए ना बाबा। इस कारण इन विषयों का अंगीकार करना उन्हें ज्ञाति नहीं था। उपरोक्त तो विषय सुखों में बाबा कभी रमे ही नहीं। देखो ना, खाने की उनकी तरह देखिए। नयनों द्वारा अवलोकन करते पदार्थ जो जो सामने आते, पर अवलोकन किया यह न जानते, स्फुरना न दिखती वह। हम क्या करते हैं? सामने जैसा आते आपके दिल, आंख में क्या मुंह में पानी आ जाए, हाँ अच्छा है, ले गया। बाबा को इस तरीके का कुछ भी नहीं। मुंह में पानी छूटना, पुनः पानी आना पता ही नहीं उनको। देखना, हमारे सदगुरु को हमें अनुकरण करना है। कुछ भी चीजें उसमें से अगर थोड़ी सी भी हम ले पाए, तो हम धन्य हो गए, भाग्यवान हो गए। जैसे हनुमान की गर्भावस्था, एक माता या राम ज्ञाता, उन्हें ब्रह्मचर्य की अलौकिकता तुलना कौन कर पाए। हनुमान प्रभु अपनी माता के गर्भ से वास कर प्रकट हुए।
अंजनी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। हनुमान जी का प्रकटीकरण स्वेच्छा से हुआ है, मतलब वो खुद उन्होंने चुना है अंजनी माता को, क्योंकि उनको इसमें आना था, भक्ति के स्वरूप में भक्ति करने के लिए आने का था। उन्होंने एक्चुअली हनुमान जी के मूल स्वरूप शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान ने इच्छा व्यक्त की थी महाविष्णु के पास कि भाई हमें भक्ति करके हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने हनुमान जी का ये लिया है, अवतार लिया है। उनका प्रकटीकरण माता हेतु नहीं था, वरना प्रभु राम की भक्ति तथा सेवा करने हेतु ही हुआ था। इस विषय की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है, मैं कथा सुनाता हूं आपको। महाविष्णु के एक श्वास से एक विश्व की निर्मिति होती है। प्रत्येक विश्व निर्मिति के साथ उस विश्व में उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन शक्तियां उत्पन्न होती है। अब यह विष्णु और महाविष्णु में गलत नहीं करना। महाविष्णु इज सुप्रीम पावर, उनके नीचे ये तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निर्माण होता है एक विश्व के साथ में। प्रत्येक विश्व के साथ उनका आना तथा विश्व के लय के साथ साथ ही जाना, ये एकदम तय है। ये कर्तव्य भावना से वो ये तीनों भी आते हैं, उन्हें मुक्ति कभी होती नहीं है। एक महाविष्णु के भगवान से एक विष्णु, एक विश्व तैयार होता है, यानी क्या होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक विश्व, एक हमने देखा वो कालमापन, एक विश्व की आयु मर्यादा कितनी है, 100 साल की, उसका सब कैलकुलेशन हमने देख चुके हैं। तो मुक्ति इनमें मिलती नहीं, तो मुक्ति तो मानव को भगवान ने भक्ति का साधन प्रदान किया है, परंतु देव आदि आदि लोगों को नहीं दिया है। उन्हें मुक्तावस्था प्राप्त होती ही नहीं। एक दिन शंकर जी ने भगवान महाविष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें कब मुक्ति मिलेगी। एक विश्व आया कि हम अपने तीनों आ जाते हैं, हम हमारा काम करते हैं, विश्व लय हो गया, बस दूसरे विश्व में। तब भगवान ने कृपा कर कहा कि मैं स्वयं त्रेता युग में श्री राम के रूप में प्रकट होने वाले हूं, तब तुम नर जन्म ले लेना। मानवों को मैंने कुछ प्रदत्त अधिकार दिए हुए हैं, जिसके बल पर वो मुझ में समा जा सकता है। अध्यात्म मार्ग में चलकर धीरे धीरे प्रगति कर वो मुझ में आ सकता है। उसका रिटर्न जर्नी मैंने तय कर लिया है। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, जो मैंने मानव को प्रदान की है, ये सब अधिकार, सब एटोनॉमस पावर दी है, तो आप नर के जन्म में आ जाओ। तब तुम नर जन्म प्राप्त कर लेना, और मानवों को प्राप्त साधनों के माध्यम से तुम भी मेरी भक्ति कर मुक्ति प्राप्त कर लेना। परंतु शंकर भगवान ने जिस मानव जन्म को अपने को जाना है, उस मानव जन्म की दिनचर्या देखी। अरे ये इतने कर्मों में और कर्म बंध में बंधा हुआ है कि सवेरे से शाम तक उसको खुद को फुर्सत नहीं, वो भक्ति कब करेगा। भोर होते ही उठो, शाम तक कुछ नहीं, सवेरे सब भोर होते ही बोलता है भगवान आज का मेरा अच्छा दिन जाने दे, और सब कर्म होने के बाद शाम को बोलता है भगवान आज का दिन मेरा तुम्हारे लिए कृपा से अच्छा हो गया। अब सो जाते हैं। भक्ति कब होगी। अच्छा था। तो फिर उन्होंने विचार किया कि मानव अपने प्रपंच घर गृहस्थी में, संसार में इतना व्यस्त है, तो ये भक्ति तो एक तरफ रह गई, इसी के ये कर्म और कर्म बंधन के चक्कर में फंसा पड़ा है। जब कर्म करता है तो उसमें से अकर्म खड़े होते हैं, उसके लिए पाप राशि होती है, उसके लिए कर्म फल मिलता है। वो अब बस ये मागुति जनन मागुति मरण, जन्म मरण के फेरे में अटक जाएगा, या अपन भी वैसे हो जाएंगे। तो भक्ति कब करोगे। तो फिर यार बोले नर का जन्म नहीं लेंगे हम, तो नर के समान कौन सा है जिसमें ये संसार की झंझट नहीं, इसकी नहीं, अपनी भक्ति करो, मस्त रहो। कुछ अर्थार्जन करने की जरूरत नहीं, खाने पीने की करने की जरूरत नहीं है, जो नेचुरल में जो मिला वो मिला। तो बोले हम नर नहीं बनेंगे, हम वाह नर बनेंगे, नर के समान वाह नर। तो हनुमान जी शंकर प्रभु हनुमान जी के रूप में वानर रूप में आ गए।
वाह, नर यानी वाह, नरी मानो, नर के जैसे है ना। इसमें वो ये योनि में जाना उन्होंने तय कर लिया, जिससे कर्म, कर्म बंधन प्रपंच पीछे न लगे, तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए शंकर भगवान ने हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी का रूप लेकर प्रकट हो गए हैं। इस हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की तुलना किससे की जाए? बाबा की है, बाबा की। क्योंकि उन्हें वर मिला है ना, जब वो नेपाल के इसमें शंकर अपने हनुमान प्रभु जब तपश्चर्या कर रहे थे, और उतने में उनकी मुलाकात हो गई श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी से। तो बोले, हनुमान तुझे वापस आना है, तुझे फिर से अवतरित होना है। तू तो चिरंजीव है मुझे पता है, लेकिन कार्य के लिए तुझे आना है। तो बोले, तू तू तो आदिनाथ है। तो बोले, भगवान मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ, मैं चिरंजीव हूं। तो बोले, मेरी सायुज्यता तेरे साथ रहेगी, तो तेरा नाम रहेगा। नाथ परंपरा से तू है, आदिनाथ है, नाथों का नाथ है। तो क्या कर, साईनाथ करके तू आ जा। धर्म का बहुत ही विपरीत अर्थ लोग लगा रहे हैं। सबका मालिक एक है, लेकिन ये अलग 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 हिस्सों में बांटे जा रहे हैं। तो उसको जरा करने के लिए तुझे अवतरित होना है, और तू अकेला नहीं आएगा, मेरी तेरे साथ सायुज्यता रहेगी, यानी मेरा और तेरा स्वरूप एक रहेगा। यानी इसीलिए तो साई भगवान शिव स्वरूप भी है, साई भगवान विष्णु स्वरूप भी है। समझ गए इसका? इतना तो विश्लेषण समझ में आ गया। जहां माता को न लिंगावलोकन, अन्यों का क्या, अन्य को अन्यों का तो क्या कथन, बाबा का ब्रह्मचर्य तो परम कठिन, पूर्णता पूर्व उनकी। अभी जब हनुमान प्रभु जब जन्म हो गए, जन्म होते ही वो बच्चा है कि लड़की है कि लड़का, वो देखते ही ये सूरज की तरफ छलांग लगा दिए। अपनी माता को खुद वो देख नहीं पाए, लिंगावलोकन नहीं कर पाए, तो ये तो उड़ गए। बाबा का ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हो गया। आगे है उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कमर पर कौपीन लंगोटी, लिंग अजागल स्तन कोटि। अजागल स्तन कोटि इतना लेकर हम देखेंगे, अजागल स्तन कोटि, केवल मूत्र विसर्ग परिपाटी, अवयव समान अवयव। अब बाबा को विषय सुख, शरीर सुख का संबंध ही नहीं का। विषय भोग, विषय स्वरूप, विषय सुख वगैरह कुछ नहीं, शरीर स्वरूप तो मालूम नहीं। उनके कमर पर एक लंगोट रहता था उनका, और उनका लिंग कैसा था मालूम है? अजागल स्तन कोटि। अजागल यानी बकरा। बकरों के यहाँ दो ऐसे एक ये रहते हैं, बकरा रहता है ना, बकरी नहीं, बकरी को तो स्तन होता है। बकरे के पास यहाँ दो ऐसे कान के जैसे लगते हैं, स्तन के जैसे यहाँ लटकते रहते हैं। देखा है आपने कभी? उसमें वो कुछ काम का नहीं रहता है, बस लटकते रहता है। उसका किस लिए बनाया, क्या बनाया, कुछ पता नहीं। ये अवयव वो बकरे के अंदर कोई अहम भूमिका नहीं निभाता है। बाबा का लिंग भी ऐसा ही है, भाव भावनाएं है ही नहीं उसमें। वनली उसका काम क्या है? केवल मूत्र विसर्ग परिपाठी, मूत्र विसर्जन करने के लिए कि सिवाय उसका कुछ काम नहीं है। इधर अन्य जो अवयव है, वे सारे अवयव दिखता है, बाकी वो अवयवों के जो मूल भाव भावनाएं है, वो बाबा में नहीं थे। क्या बोलोगे? ये बाबा की यानी विशेष अभी अभी आज भी देखो, बहुत महान संत है। जैसे जैन परंपरा में आप देखिए, दत्त दिगंबर जो उनकी जो एक
शाखा है। दिगंबर जो साधु है, क्या है दिगंबर? ये जो आसमान है और ये धरती है, यही हमारा वस्त्र है। दिक अंबर, दिगंबर। खाना भी कैसे खाते हो? ये नहीं होता है उनके पास कोई थाली परोटा वगैरह, कुछ नहीं होता है। हाथ में ऐसा लेते हैं, जितना तुम परोसोगे उतना वो खाने का। बस। कभी उनमें विषय वासना की भावना आती ही नहीं है। ये इसीलिए है, कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त हमको हमारी आध्यात्मिक प्रगति कर इससे छुटकारा पाना है। ये इतना विस्तार से हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें इस अवस्था से जाना है। अगर भगवान के स्वरूप में, हमारा भगवान के अस्तित्व में हमें हमारा अस्तित्व विलीन करना है, जन्म मरण के फेरे से निकलना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। आज समझ तो लेंगे, कभी इंप्लीमेंट भी करेंगे, है ना? आज हम यहाँ खत्म करते हैं। वो भी 101 खत्म हो गई, देखिए। बाबा की कमर पर गुप्तांग ढकने हेतु एक लंगोट रहता था। बाबा का लिंग केवल मूत्र विसर्जन करने हेतु एक अवयव मात्र ही था। उनकी तुलना बकरे के गले पर लटकते रहने वाले दो स्तनों की जा सकती है। केवल मूत्र विसर्जन का ही देह धर्म निभाने वाला एक अवयव बाबा का था, इतना ही मान लो। अगली इसमें हम देखेंगे। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन आंसर के पहले मुझे ये देखना है, हमने ये जो डिटेल में जो चालू किया है, ये अगर आपको इसका स्वरूप बदलना है। अरे यार, ये बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं और बहुत ही जटिल होते जा रहा है, इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा बयां करने का, वर्णन करने का तरीका बदल देता हूं। मैंने इसलिए माना कि यार, ये एक बार नरम जन्म आता है, और ये इतनी हमारे सदगुरु ने हमारे इसलिए साई गीता हमारे हाथ में ली है, तो उसको क्यों ना डिटेल में पढ़ा जाए। तो आप जरा अपनी राय जरूर देना, उसके बाद हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे। बैक टू रजत। रजत, ले लीजिए। हर हर एक का ओपिनियन लीजिए इसके ऊपर, कि हम ये लास्ट 3 4 इससे बराबर कर रहे हैं, वो बराबर है क्या? हमको पहले जैसा अपना एक ब्यौरा कर लिया, एक वर्णन कर लिया, एक वो अध्याय का, और आगे चल पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काका जी। आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से। और आप जो ये एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। और भी वक्त अगर कुछ बोलना चाहे नहीं, हाँ, अनम्यूट करके बताइए जरा। ओम हाँ। साई राम काका। ओम साई काका, हम राम। लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आप डिटेल में हम आपसे सुनते हैं तो एक एक चीज की जानकारी हो जा रही है। और राइट, इतना डिटेल तो हम पढ़ते तो भी हमको समझ में नहीं आता। राइट, राइट। तो बहुत अच्छा लग रहा है काका जी, आप ऐसे ही हमको समझाते रहिए ऐसा पूरा। ही थैंक यू, रहिए, थैंक यू। बाकी के लोगों को जरा बताइए। हाँ, और भी वक्त अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आपको कैसा लगा सेशन? निशा, निशा। जी काका, हाँ बेटा। ये एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुक्स पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं आ सकता। आज और तो हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सी बुक में ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। हाँ, लेकिन ये जो इज मोर इन। बारीकियां हैं हमें देखना जरूरी है, ऐसा आपका कहना है? जी, ओके, चलो ये आगे। बहुत जरूरी है और इससे हमको वो भी जानकारी मिलती है जो हम लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाते। ओम साई राम। थैंक यू, थैंक ओम यू, साई राम। थैंक यू। सुनील जी, आपने हैंड रेस किया आप। ओम साई राम थैंक यू। काका। ओम साई राम। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, ये खूब आई मीन अच्छा लगा एकदम आपका ये एक्सप्लेनेशन है। आई मीन इट्स लाइक अ रिपोजिटरी। आपने जैसे कि पूरी वो सच्चरित्र का जो अमृत आप वो बोलते हैं ना कि खींचते हैं, और अमृत में से जो में अपना ये वो तो बाबा का गीता है, हमको तो वही आप तो वो माध्यम है अमृत आपके तरफ आपने वो पहुंचाने निकाल के वाले। जो दिया है ना, हाँ, इससे आई मीन बहुत सारे डाउट्स जो है वो सब क्लियर हुए। हाँ, आई मीन इट्स वेरी गुड, आई मीन से ब्लेसफुल, ये मतलब अब ब्लिसफुल, हम, ब्लिसफुल। यानी ऊपरा ऊपरी, अगर एवरेज देखा जाए, और किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। थैंक यू सुनील जी। किसी से बस यही कहना था काका कि हम इतना इतना सार्थक हो जाता है वो पूरा जब हम पढ़ते हैं, और जब आपसे समझते हैं तो अलग अलग बातें समझ में आती हैं जो शायद पढ़ते वक्त हमसे छूट जाती है।
तो इट्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो ओवरऑल हम ये जो फॉर्मेट है वही रखे, ऐसा सबका कहना है। हाँ काका जी, हाँ। मोस्ट ऑफ द जी लोगों का काका जी। कहना है। सूर्य ठीक। जी काका। सूर्य कला जी ने हैंड रेस किया, आप बोल सकते हैं। Good morning, Power Kakaji. गुड Your ex मॉर्निंग। very good and liked very much. जरा स्पीक लाउडली, जरा थोड़ा सा मेरा। You can continue the हाँ। same patience, which is very good. That हाँ। was great. वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके। आगे बढ़ते हैं हम, इंटरेक्टिव सेशन में बढ़ते हैं। जो भी वक्त, चलिए इंटरेक्टिव सेशन हाँ कर लेते हैं। हाँ, जो भी वक्त प्रश्न पूछना चाहे काका से, आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में टाइप कर सकते हैं, या अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। काका, ओम साई राम। मेरा एक डाउट है। हम्म। आजकल ना यूट्यूब में कई सारे ऐसे रील्स आते हैं जिसमें कहते हैं कि हनुमान अवतार साईं थे, करेक्ट है, लेकिन आज तक भी हनुमान जी धरती पर हैं, हम्म। कैलाश पर्वत में, जो सप्तऋषियों के साथ रहते हैं। चिरंजीव है वो। चिरंजीव यानी? हाँ, उनको अंत ही नहीं, ना उनको जन्म है ना मरण है। ओके। हम्म। तो मतलब सच में है? वो है, डेफिनेटली है। वो जो चिरंजीव है, वो चिरंजीव सूरज एक चिरंजीव है। वो उनको अंत नहीं है। भगवान को कभी अंत होता है? और जो भक्ति का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है जो हनुमान जी, उनको सप्तऋषि के साथ ही रहते, वो उनको सवाल ही नहीं, इज इम्प्लीमेंटर। वो ये नहीं तो, लेकिन वो जब जब क्या होता है, स्वयं भगवान किसी को माध्यम चुनते हैं कि भाई अब मैं तुझ में अवतरित होऊंगा, अभी तुझे ये काम करना है। तो साईं बाबा को इसीलिए चुना भगवान ने कि भाई तू साईनाथ करके प्रकट होगा और मैं ही खुद रहूंगा वो, और मैं अकेला नहीं रहूंगा। भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है, मेरी सायुज्यता तेरे साथ रहेगी, यानी हम दोनों एक साथ में ये अवतार ले लेंगे साईनाथ का। तो सवाल ही नहीं। देखिए, तो देखा जाए तो साईं बाबा हनुमान के अवतार हैं, सवाल ही नहीं। और हनुमान जी शिव जी के अवतार है। वो शिवजी ने तो अपने आप खुद होके वो हनुमान जी का मांग के लिया है, वो भक्ति करने के लिए है। ये ओके मुझे ओके चाहिए। ओके। और इसलिए बाबा भी ओम साई राम बोलते थे, साई राम। ओम साई हम नहीं ते राम बोलते थे, बोले थे, लेकिन रमते राम जी राम की आयो इच्छा जी के बोलते थे। उदिया की गुनिया लाओ जी, राम तो हमेशा वो राम के उनके मुंह में तो रहता ही था। हम्म। ठीक है काका। राम ते राम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। चैट में वन प्लस CPH2401 ने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला। आप अनम्यूट करके अपना नाम बोल के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अ, ओम साईराम काका जी, मैं भारती दानागौड़ा सौदत्ती कर्नाटक से हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि नाम जप के ऊपर जो सुबह हम आसन बिठा के से नाम जप करते हैं, तो कुछ साधक बोलते हैं कि ऐसे जब आप बाथरूम में गए तो ऐसे चप्पल पहन के अगर कार में बैठी तो ऐसे नाम जप नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है करेक्ट, मतलब आसन लगा के ही बैठने का क्या, जो कंटिन्यूअस नाम जप, ऐसे मैं खाना बनाती तो भी नाम जप कंटिन्यू रहता है मेरा। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट है? आप गृहस्थाश्रमी है, सन्यासिनी है, क्या है आप? गृह गृहस्थ आश्रम में हूँ मैं। तो आपका जवाब आपने ही दे दिया। आपके पीछे कर्म और कर्म भोग इतने लगे हुए हैं, और इतने हिस्सों में आप बट गई हो। माता का रोल, पिता का, अपना भाई भाई का रोल, बहन का रोल, अपने बच्चों को संभालना, अगर सर्विस करती हो तो सर्विस करना, घर संभालना, ये इतने इतनी व्यस्तता में यही तो एक सुलभ मार्ग कलयुग में हमारे लिए भगवान ने बनाया है। सदा हरि गुरु स्मरण। इसका मतलब आसन लगाओ, पद्मासन में ले लो, बस अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ अभी मैं नाम जप कर रही हूँ,
और फिर ओम श्री साई नाथाय नमः। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते खाते सोते जागते सभी प्रकार के कभी भी रोजमर्रा के काम करते हुए आप भगवान का नाम स्मरण कर सकती हो। वो नाम जप सहज भाव से होना चाहिए, सहज भाव से। बस राम 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 राम। ए वो जब वो गया, वो आया, क्या आएगा, वो दूध वाला आया, हाँ राम 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 राम। तैयार हो गया कपड़ा, ले चलती है, अभी मेरा सब जो थे मैं चली जाती हूँ, राम 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 राम। क्या ना फायदा है इस नाम का। 5 मिनट अगर आपको सही में बैठना है, आसन बैठना है, वो अपनी लिए गृहस्थाश्रमी के लिए नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। आप उसमें अगर रुचि है, एक बैठिए, करेंगे। लेकिन जो आप जो बोली ना, कुछ लोग ऐसा किया, कुछ साधु ऐसा कहते हैं, तो आप ये सोचो कि किसका सुनना है। बाबा ने नाम जप के ऊपर अप्रतिम आगे बहुत ही उम्दा और बहुत ही श्रेष्ठ तरीके का नाम जप का वर्णन किया है आगे। हम वो ले लेंगे। क्या करता है नाम। नाम पापाचे पर्वत फोडी, नाम देहाचे बंधन तोडी, नाम दुर्वासरीची कोडी, समूल टाकी दौडणी, नामा परिस नाही आन अजत चित्त शुद्धीचे साधन नाम बताई है। लेकिन नाम के लिए कोई हाथ में जपमाला गिनो और वो भी गिनते 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 देखो, कोई जरूरत नहीं है। आपके सांस के साथ ही नाम जुड़ना चाहिए। सांस लेते हुए नेचुरल प्रक्रिया है, उसके साथ में सही नाम रखो। कोई जरूरत नहीं। और ये जो बहुत सारे लोग बोलेंगे, कंफ्यूजन करने वाले लोग बोलेंगे आपको, बाबा ने सहज सहज मार्ग बोला है, सहज भाव से, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, न सरल भाव से। मेरे साई है ना, मेरे साई साथ है। ओम साई राम। देवा, देवा कैसे हो। अपने अस्तित्व का, अपने जीवन का एक हिस्सा अपने सदगुरु को बताइए और नाम लेते रहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई अलग से आपको कोई उपचार या आसन और वो सब करना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। अभी आपको अलग अलग जो लोग बोलते हैं बाथरूम में मत जाओ और ये नहीं जाओ और इधर, अरे किसी भी वक्त, आप किसी भी वक्त आप नाम ले लो। क्रिया शरीर से जुड़ी हुई है, नाम आत्मा से जुड़ा हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू काका जी। रमेश जी ने हैंड रेज किया है, वो अनम्यूट करके आप मैं रमेश प्रश्न जी। या, रमेश जी आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम ओम साईराम काका जी। ओम साई राम जी। मेरा तो ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है काका जी आज। लेकिन कुछ मैं एक हमारे कर्नाटक में एक जगत ज्योति बसवेश्वर बोल के एक 12वीं सदी में एक हाँ हाँ। संत, महान संत हुए थे। यस यस यस। उनका एक जिन्होंने वचन, लिंगायत समाज, इसकी समाज की स्थापना की थी। हाँ हाँ काका जी, उनका एक हाँ। वचन और जो शंकर आचार्य ने जो लिखा है ना वो नहीं तो भजन, एक्चुअली शंकर भगवान के ही स्वरूप माना जाता है उनको। उनका एक ऐसा सत्संग के बारे में जो एक पंक्ति दिया है उन्होंने, उसके बारे में आप, अगर आपका परमिशन है तो मैं कुछ शेयर करना बिल्कुल चाहता बताइए। हूँ। हाँ महाराज जी, कन्नड़ में एक वचन है महाराज जी, काका जी। हम्म। वो ಮಡಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮುನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮೊದಲು ತೊಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮುನ್ನ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು ಶಿವಪಥವ ನರಿವಡೆ ಮುನ್ನ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ ಮುನ್ನ ಶರಣರ संगवे ಮೊದಲು। इसका मतलब ये होता है महाराज जी, काका जी, वो मटके बोले तो वो मटका, जो, मटका। हाँ मटका, घड़ा घड़ा। हाँ गड़ा गड़ा। हम्म। वो गड़ा जो हम बनाते हैं उसको पहले वो मिट्टी ही चाहिए उसको, हाँ। मिट्टी की जरूरत रहती है। हम्म। आभरण जो बनाते हैं, आभरण के लिए पहले गोल्ड की जरूरत रहती है। बराबर है। वैसे ही अगर हम शिवपथ को जाना है तो गुरुपथ से जोड़ना चाहिए। बराबर।
अगर जो जो भगवान का जो पथ है उसके बारे में जाना है, तो जो सज्जन लोग हैं उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर बाबा का पथ जाना है तो आपके जैसे महान भक्तों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। नो कमेंट्स, बोलिए आगे। मैं महान नहीं हूँ। बाबा का एक बंदा हूँ, आपके साथ में अपना सत्संग। यही तो आपका महानता है काका जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो चलता है। देखिए, व्यक्ति को कोई हम महत्व नहीं रहता, सदगुरु तत्व ये सब अरेंज। आपको क्या लगता है कि मैंने ही अरेंज किया है? नहीं, ये सदगुरु साईनाथ की कृप इच्छा है कि इस ग्रुप में जो भी 20-25 लोग जो आते हैं, उनको वहां से उनके साथ अपना साई नाम से ये जुड़े रहे। ये सूक्ष्म लेवल पर वो शक्ति है ना, वो शक्ति काम करती है। उसमें व्यक्तिगत किसी को भी श्रेय नहीं जाता है, ना किसी ने लेना चाहिए। हाँ। और जो अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। और जो ये इसमें भजगोविंद में जो सत्संग के बारे में लिखा है काका जी, सत्संगत्वे नित्संगत्वम, नित्संगत्वे निर्मोहत्वम, हाँ। निर्मोहत्वे निर्मल तत्वम, हाँ, निर्मल तत्वे जीवन मुक्त है। एग्जैक्टली। सी द पूरी प्रोसेस उन्होंने बताई है अभी, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बताई है। निर्मोहम निर्मलम मुक्ति, हाँ काका यही जी। रास्ता है। और वो सत्संग के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगा। हाँ काका जी। हाँ जी। और बताइए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इट यू। वाज रियली नाइस। प्रीति दीपक जी ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम साई काका। ओम साई राम। अच्छा लगता है आपको, और आप डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है फिर भी आप आके हमारे साथ हम हमें इतना कुछ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल। सच्चरित्र में एक ओवी है, आई जस्ट रीड इट आउट। द गॉड्स लुक आफ्टर देम हु कॉल देम, बट देयर इज नो लिमिट टू द ग्रेस ऑफ द सेंट्स। गॉड से thus far and no further. The saints are compassionate even to those who speak ill of them. ये कैसे, जैसे मतलब ये संत का स्थल भगवान से भी ऊपर है। संत का स्थान भगवान से ऊपर संत नहीं मानते हैं, हमने मानना चाहिए। संत का स्थान हमें भगवान से ऊपर इसलिए मानना चाहिए कि भगवान के पास एक ईआरपी सैप सिस्टम है। वो उनका एक नियमों के बंधन में उन्होंने एक बना के रखी हुई है। उसके देर इज नो एक्सक्यूज, और उसके लिए कोई ओमिशन डिलीशन नहीं है। भगवान जब खुद अपना मनुष्य स्वरूप में जन्म लेते हैं, भगवान, तब वो खुद अपने आप को भी वो ढांचे से या वो मर्यादा से या वो पैरामीटर से अलग नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास इतना ही है कि भाई, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब कुछ भगवान इन्हें धर्म को ग्लानि आएगी, लोग उसका गलत अर्थ निकालेंगे या अनाचार करेंगे, या मतलब परित्राणाय च साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये मेरा काम है भाई। वो भले मेरा लड़का हो, मेरा भाई हो, मेरा साम सगा हो, मेरा कोई भी हो, मुझे उसको, कंस मामा मेरा मामा हो, उसको मुझे काट निकालना है। वो बोले तो विनाशाय च दुष्कृताम, उनको उसमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है। लेकिन संतों के पास ये एक दिया हुआ है, संत सदगुरु या गुरु तत्व जो है, उसमें ये एक एक्स्ट्रा की पावर दी है। वो है करुणा भाव, क्षमा भाव। ये जो क्षमा भाव है, आप अगर वो क्या बोलते हैं, अपराधी हो, आपको पछतावा हो रहा है,
भगवान आपको माफ नहीं करेगा, बोलता भाई भाई कर्म और कर्म तुझे भुगतने पड़ेगा, कर्म का फल तुझे करना है। लेकिन संतों के पास बोलता है यार तू भी अच्छी जगह चल रहा है, अच्छे रास्ते से चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुझे सर्टन चीजें बहाल करता हूँ जो जिससे तू अभी तुझे तकलीफ भी हो रही है, चल मिल बांट के करते हैं, लेकिन तू साथ में चलता है। ये जो पावर संतों की है वो भगवान के पास नहीं है। इसीलिए भगवान भी बोलते हैं भैया तुझे अगर आगे आना है तो ये रास्ता अच्छा रहेगा सदगुरु का, क्योंकि वही तुझे, कभी तेरे पास नहीं होगा तो वो ड्रॉप देंगे, कभी तू उसके लायक नहीं होगा तो भी तुझे बोलेंगे ठीक है आगे चल के तू अच्छा चलेगा, चल तेरा कुछ मैं माफ कर देता हूँ। भगवान के पास माफी नाम की चीज नहीं है, संतों के पास है, सदगुरु के पास है। इसलिए हमें सदगुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, ये उसका अर्थ है। बहुत ही सुंदर है। लाइक मतलब सदगुरु एक वो पड़ाव है जहाँ वो शायद हमारा केस फाइल आगे बढ़ा देते हैं अपनी करुणा सदगुरु के के सिवाय हम जरिए। भगवान के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी उतनी क्षमता और उतनी लायकी है ही नहीं, क्योंकि हम इतने अपने बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। वो कर्मों से बाहर निकालने के लिए सदगुरु के सिवाय दूसरी ताकत ही नहीं है इस दुनिया में। ताकत ही नहीं। भगवान तो बिल्कुल बोलेगा भैया तू जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा मुझे नहीं बनेगा। पता, आई एम जस्ट। इसकी एक और वजह क्या ये भी है कि भगवान में भाव नहीं होते। कौन सा? वो तो भगवान में इसीलिए तो भाव भूखा नहीं रहता है, है। भाव का भूखा रहता है वो। एग्जैक्टली। इसलिए तो बोलता है कि आपके भक्ति भाव को वो स्वीकार करता है, बाकी उसको बाकी की तो चीजें की कोई जरूरत नहीं है। भाव इसलिए नहीं होता कि वो किसी का अच्छा नहीं करता और किसी का बुरा भी नहीं करता, पूरा भी नहीं करते। किसी करेक्ट। का अच्छा भी नहीं करता। तो अगर अच्छा नहीं करता तो क्यों भगवान को नमस्कार करे? नहीं। वो भी है ना, अच्छा नहीं नहीं है। करते तो लेकिन वो है, मुझे मालूम है भगवान, मुझे तू मेरे आध्यात्मिक रास्ते रास्ते पर चलने के लिए तेरा आशीर्वाद जरूरी है। और वो आध्यात्मिक रास्ता बनाने के लिए तूने भेजे हुए जो जगह जगह पर जो सदगुरु तत्व है वो मुझे मिलने दे, इसके लिए तो नमस्कार करना है। वंडरफुल। थैंक यू का। नो मेंशन। ओम साई। ओम साई राम। थैंक यू। रजत। थैंक यू। और कोई प्रश्न पूछना चाहे चैट में? सूर्यकला जी ने टाइप किया है, टिल राम नाम इज गोइंग ऑन चैंटिंग हनुमान है। तो क्या उन्होंने चैट में लिखा है? मुझे जरा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं? आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, मुझे तो पूरी नहीं आ रहा है। टिल राम, राम नाम इज गोइंग ऑन चैंटिंग हनुमान है, व्हाट इज मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? वो शायद कहना चाहती थी कि जब निशा जी ने पूछा हनुमान जी हैं क्या अभी भी, तो शायद उसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक राम नाम का जाप चलता रहेगा तब तक हनुमान जी हैं। अरे हनुमान जी उल्टा है, आप हनुमान जी का जाप करते रहोगे तो हनुमान जी के हृदय में वो रखा हुआ है, यहाँ विराजित है। तो अब हनुमान का नाम लेते हो तो राम जी का नाम आता ही है, क्योंकि उनके हृदय में वो विराजित है। आपको पता है एक नहीं, लास्ट टाइम मुझे, नेक्स्ट टाइम बता देना मुझे, मैं एक कथा बताऊंगा। आपको पता है हनुमान जी और श्री राम ने युद्ध किया है? अच्छा। हाँ, ठीक है। वो हुआ वो, चलो एक दो मिनट बोल ही देता हूँ। ऐसा हुआ कि एक राजा की जो रानी थी, वो रानी अंजनी माता एक पेड़ के नीचे बैठी थी, उसके पास गई और वो बोली माता आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने बोले अखंड सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने वो आंख से आंसू आ गए, बोले माता तुम्हारा वो जो ये है, तुम्हारा ये जो वर दिया है वो मिथ्या होने वाला है, फल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मेरे जो पति देव है, जो यहाँ के राजा है, उनके साथ राम का युद्ध होने वाला है। वो राम उनके साथ लड़ने वाले हैं और राम के सामने कौन बचेगा? तो बोले नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा वचन है, मेरा पुत्र जो हनुमान वो तेरा रक्षण करेगा, तेरे सौभाग्य का। मैं जब बोली है कि अष्टपुत्रा हमने अखंड सौभाग्य होती, बोले तो अखंड सौभाग्य होती रहेगी। उसने हनुमान जी को बुलाया, बोले बेटा
तू जिसकी पूजा करता है वो इसकी सौभाग्य को निकालने जा रहा है, क्यों? वो तो जाएगा, वो भगवान है, लेकिन तुझे मेरा वर्ड ये देखना है। बोले माता, तू तो सबसे बड़ी, लिए सब हथियार, बाण खींचा शिकंजा, और हनुमान जी सामने खड़े हो गए। भगवान, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने मेरे माता जी को आशीर्वाद ये दिया है, वचन दिया है कि मैं इसके सौभाग्य का रक्षण करूंगा, यानी तो इनके साथ नहीं करूंगा ना तो मैं मेरे साथ आड़े। बोले भगवान तुम, बोले हनुमान तू मुझसे युद्ध करेगा? बोले हाँ मैं करूंगा युद्ध। तो बोले काम चल, दोनों ने भी तीर वगैरह ले लिए साथ में। हाँ, बोले पहले तू मार। तो बोले नहीं, आप गुरुदेव हो, आप मेरे भगवान हो, आप पहले मारोगे। नहीं नहीं, बोले पहले तू मार, मैं तुझे आज्ञा करता हूँ। शिव, ये जो हनुमान जी है, हनुमान जी ने युद्ध, वो जो कमान खींची और सीधा वहां जाकर लग गई, किसके? श्री राम जी के। श्री राम जी के होते ही, और मूर्छित कौन हुए? हनुमान जी। श्री राम तो वैसे ही खड़े हैं, बाण उसको लगा है, मूर्छित कौन हुए? हनुमान जी। हनुमान जी जैसे वहां मूर्छित हो गए, तो उतने में सीता माता आ गई। बोले बेटा, मैंने क्या किया तेरा, मेरे सौभाग्य के पीछे क्यों पड़ा है? तो बोले माँ, तू तो जगत जननी है, विश्व की जननी है, तो मेरी मत माँ है। उन्होंने खटाक से वो खींच लिया इधर से, जो श्री राम ने जो बाण मारा था, जो इनको लगा, वो एक्चुअली क्या था? ये मूर्छित क्यों हुए थे मालूम है? जैसे वो हनुमान श्री राम जी ने वो बाण खींच लिया, हनुमान जी घायल, जो मूर्छित हुए थे, अशुद्ध बेशुद्ध हो गए थे, वो शुद्ध पर आ गए। अब बाण किसको लगा है? श्री राम जी को। श्री राम जी के कहने में है, बाण यहाँ है। हनुमान जी उठे, वो तीर खींच लिया, तीर खींच लिया, वो तो ये हो गए, उनको तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम क्यों मूर्छित हुए? बोले। तो उन्होंने पूरा ऐसा सीना पकड़ के बैठा, राम वहां नहीं है, राम यहाँ है। मैंने मेरे राम को हो ही मारा है, भले तीर वहां लगा हो, लेकिन मेरे अंदर के राम मर गए, मरने की आशंका थी। युद्ध भी हुआ है उनका, समझे? थैंक यू, थैंक इतनी यू। ये कथा अद्भुत है। कथा हाँ? है। इतनी हाँ? अद्भुत कथा है काका। थैंक यू। हाँ, ये माता जी के लिए उन्होंने किया था, और श्री राम जी को पता था कि ये रचना है, लेकिन देखिए, जिनके हृदय में सदा राम बसते हो, उनका नाम लो तो राम का ही नाम आ गया ना। थैंक यू काका जी। चलो आगे अपन, जयशंकर हाँ। जी ने टाइप किया, सर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। हाँ चलो, जयशंकर जी आप क्या अनम्यूट ये करके, करना है कि नेक्स्ट टाइम लेना है? नहीं, आप बोलो। आखिरी आखिरी क्वेश्चन ले लेंगे इसका हाँ टाइम। ले लो। जयशंकर जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Am I audible? यस यू आर। यस। Uh, काका जी, साई राम, मैं आई एम फ्रॉम केरला। हाँ तो ये आपका जो आता है ना, जो एपिसोड अमृतवाणी का, हाँ, साई बाबा की आता है, अमृतवाणी। तो वो मैं हमेशा सुनता हूँ। तो उसके नीचे ये इंग्लिश में ये भी आता है, सब सबटाइटल्स टाइटलिंग आते आता हैं। है। हाँ। तो हमारे पालक्काड़ में बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो हाँ ओके। उसमें बहुत सारे डिवोटीज है। मतलब यूजुअली केरलाइट्स है ना, उनको हाँ हिंदी समझ नहीं आता ओके। है। तो आप अब हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को अंग्रेजी भी ना आए। हाँ ओके। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आप परमिशन दो तो आई कैन डू अ वॉइस ओवर इन मलयालम। अरे मोस्ट वेलकम सर। ये तो सब बाबा की ये अमृतवाणी चारों तरफ पहुंचनी चाहिए, यही तो अपना उद्देश्य है। परमिशन का क्या सवाल है? विदाउट परमिशन वो आप करो, ये क्या करने वाले हो? बाबा की जो ये गीता है, बाबा का ये ज्ञान है, आप उनके तक पहुंचाने वाले हो, अच्छा काम करने वाले हैं। मेरा सहकार्य आपके साथ है, आप शुरू कर दीजिए। नहीं सर, बिकॉज मैंने अपने दोस्त से पूछा था तो बोला कि ये कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आएगा, तो इट इज नॉट ऐसा, कभी ऐसा मत करना करके, इसलिए मैं ये आशंका में हूँ। अरे भाई, कॉपीराइट किसका? मेरा यूट्यूब का ना, हाँ मुझे हाँ। नहीं लगता।
यू आर जस्ट ट्रांसलेटिंग द सेम थिंग, सब टाइटलिंग ऑन इंग्लिश और वॉइस ओवर्स कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी एक देख लेना, वो एक मेल कर देना यूट्यूब वालों को। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आप यूट्यूब पर ही डालने वाले हैं। हाँ, यस यस। हाँ, तो क्या, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ है, आप करिए। और काका जी, और एक और है। एक डिवोटी थी, तो उसने आंसर तो बोला, उसने बोला कि हम बाबा के साथ हमेशा जोड़ते हैं साई राम। हम्म। वी डोंट से साई श्याम या साई कृष्णा। वो बोले कि देर इज अ रीजन, पर उसने नहीं बताया। तो सर, कैन यू टेल मी ये क्या रीजन है हम बाबा के साथ राम जोड़ते हैं, नॉट साई राम, नॉट साई कृष्णा या साई श्याम? बहुत सारे लोग जोड़ते हैं साई कृष्णा। ये अच्छा। कर्नाटका में मेरे पास बहुत सारे ये है, क्योंकि बाबा कृष्ण स्वरूप भी थे। बाबा सभी भगवान के जितने स्वरूप है वो स्वरूप में बाबा दर्शन देते थे। तो आप जिस नाम से उसको, साई मौला बोलो, साई अल्लाह बोलो, साई ईश्वर बोलो, साई राम बोलो, साई कृष्ण बोलो, चलेगा। आप जो आपका जो ये है, मुझे बहुत सारे लोग हैं जहां मैं सत्संग को जाता हूँ या करता हूँ, साई कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण सर, स्वरूप भी बाबा है। आप कभी केरला में आओगे? हाँ, केरला में आऊंगा। कभी आपका प्लान है? आप बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं साहब, एक मैं तो सत्संग छोटा रखे, आदमी हूँ। एक सत्संग रखेंगे वहाँ। तो बिकॉज अब ये पालाकाड में जो मंदिर है वो मोहन जी ने, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो अच्छा, ओके। मंदिर, हाँ, तो आप जानते होंगे मोहन जी भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी तरह। कुछ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं नहीं, है वो, तो एक एक तो जमाने में वो बाबा के भक्त थे। नहीं साहब, तो अभी आप ऐसे कुछ केरला में आने का आपका कुछ ऐसे कुछ प्लान है ये फ्यूचर में? बाबा ने चाहा तो आएंगे। तो सर, ये यूट्यूब वालों को आपने बोला उसका कुछ ईमेल एड्रेस है, मैं डाल दूं कि ये मैं करना चाहता हूँ मैं वॉइस जो ओवर इन मलयालम? एडिटिंग, मेरी जो पूछता हूँ का, मुझे ईमेल आईडी दीजिएगा। इस सर पे मैं इस पे यही चैनल पे उनका जो है, कस्टमर कुछ है उनका। तो ऐश्वर्या तो ज्वाइन किए है क्या? ऐश्वर्या, निशा, निशा यू आर विथ ना? यस निशा काका। इज, वो जुड़ी हुई है। निशा जुड़ी हुई है चैनल से हमारे, वो एक्टिव मेंबर है। आप उनसे बोलिए, वो कनेक्ट करके आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको ये तो करेगी। सर, मैं उनसे कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा? आप मुझे निशा, अपना नंबर दे आप देखो, दीजिए। शी इज मैं आपको ऑनलाइन। ऐश्वर्या जी का नंबर भेजती हूँ और फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो सर, अभी मैं ये अपना नंबर ये चैट चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। जी, डाल दीजिए आप। हाँ, और ये निशा, ये यूट्यूब ऐश्वर्या को की पहुंचा कोई देना। परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओपन चैनल है, कोई भी डाल सकता है जितने वीडियोस आपको चाहिए, तो उसकी नहीं कोई दिक्कत मैडम, नहीं आएगी आपको। बिकॉज मेरा मेरा एक दोस्त है, वो ये यूट्यूब करता है, तो मैं से पूछा था बहुत, देखा एक दो हफ्ते पहले, उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसमें कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आएगा। तो कॉपीराइट हमारे अच्छा। तरफ से आएगा, हम आपको परमिशन देंगे। ये जो नंबर है, जी। निशा ये नंबर ले ले, और वो ऐश्वर्या को हाँ, दे मैंने दे। लिख दिया वो है। टेक्निकल जी। बात और देख लेंगे बाद में। और ये अच्छा जी। काम ओ, कर रहे हैं आप। पूरे केरलाइट लोगों से के पास ये पहुंचेगा, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे ओके सदगुरु का नाम वहां तक पहुंचेगा। ओके, जी। साईं राम था बाबा, ओम साई थैंक राम। यू। ओम साई राम। मैंने ऐश्वर्या जी को नंबर भेज दिया है और सारी डिटेल्स भेज देती हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। ओके ओके, साईं राम। ओके। थैंक यू साई राम। साई राम। थैंक यू, थैंक रजत यू। जी, रजत जी अपन खत्म करें। हाँ हाँ काका जी, हम सेशन क्लोज कर सकते हैं आज यहाँ पे। ओम साई राम। सब अनम्यूट कीजिए। ओम साई बाबा राम। का, ओम बाबा साई का राम। नमस्कार साई कीजिए। राम। ओम साई 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 राम। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साईं। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम ओम साई साईं। राम, प्रभात काका। ओम साई राम। ओम साई ओम राम। साई राम काका। ओम साई साईं राम। राम।